पापा, एक लड़की के साथ 14 से 16 लोगों ने रेप किया था। ये कैसे संभव हो सकता है और ऐसा कैसे हो गया? हाँ पापा, क्या वो लड़की जिंदा है? हाँ बेटी, जिंदा तो है, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या मतलब रह गया? प्लीज पापा बताओ न, क्या हुआ था उसके साथ? आखिर कैसे उसके साथ ऐसी घटना हो गई थी, वो भी इतनी बड़ी घटना जो इतने लोगों ने रेप करते करते उसको मुंबई से चंडीगढ़ तक पहुंचा दिया था। ठीक है, सुनो। हेलो दोस्तों, आप लोग भी हमारी बातें एकदम ध्यान से सुनिए और अपने बच्चों को एकदम सतर्क रखिए। ये कोई कहानी या बनावटी बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बस बात ये है कि हम मतलब एक ये कार्टूनी माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुंबई पुणे स्टेशन पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलने कोई बुलाता है, लेकिन वो आता नहीं है मिलने। काफ़ी समय तक वो स्टेशन पे वेट करती रहती है। काफ़ी निराश हो जाती है और घर वालों से बिना बताए आई हुई रहती है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे, घर जाए या फिर और वेट करे। तब तक ऐसे ही निराश बैठी हुई रहती है। एक ऑटो ड्राइवर उसे देखता है, जाता है, पूछता है उससे कि क्या हुआ बेटी, तुम काफ़ी चिंतित हो, कोई बात है क्या? लेकिन उस बिटिया को ये नहीं पता कि ये जो बेटी बोल रहा है आज वो हमारे साथ क्या से क्या करने वाला है। उसने सारी बातें बताई उसको कि हाँ अंकल, हम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आए थे और ऐसी ऐसी बात है, वो अभी तक आया नहीं। फिर उसका मतलब वो सारी बातें बता देती है। ऑटो ड्राइवर वहाँ से कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप चला जाता है वहाँ से। फिर क्या होता है पापा? फिर कुछ देर बाद ऑटो ड्राइवर आता है, उस लड़की से बोलता है कि चलो, तुम्हारा दोस्त बाहर वेट कर रहा है, वो काफ़ी शर्मिंदा है, तुमसे लेट हो गया है आने में, इसके वजह से वो अंदर नहीं आ रहा है, तुम चलो बाहर मिल लेना। बाहर खड़ा है वो लड़की उठती है और उसके साथ चली जाती है। बाहर जैसे ही जाती है, उसे काफ़ी प्यास भी लगी रहती है। ऑटो ड्राइवर ने उसे एक बोतल का पानी दिया पीने के लिए। लड़की पी लेती है। उसके बाद कुछ ही समय बाद, मुश्किल से 2 या 4 मिनट हुए ही होंगे, वो जैसे ही ऑटो के पास पहुंचती है तब तक उस चक्कर आने लगता है और लड़की बेहोश हो जाती है। फिर ऑटो ड्राइवर उसे अपने गाड़ी में बैठाता है और दूर जंगल में लेकर के चला जाता है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद उसे जंगल में ले जा कर के वहाँ रेप करता है और रेप करके फिर ले जा कर के एक ऐसे ही लड़कों का लॉज रहता है, वहाँ उसे बेचता है या फिर मतलब कहो कि छोड़ ही देता है दरिंद्रों के हाथे। कम से कम वहाँ 12 से 13 लड़के रहते हैं। उस लड़की को अपने लॉज में ले जाते हैं और लगातार कम से कम 2 दिन तक लगातार उसके साथ ज़बरदस्ती अपनी मनमानी करते हैं। उस लड़की को बिन कपड़े के ऐसे ही कमरे में रखे रहते हैं। वो बेचारी तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है, मुझे पानी दे दो, खाना दे दो, मुझे प्यास लगी है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब नशीली दवाइयाँ सुइयाँ दे दे करके उसके साथ ज़बरदस्ती करते जाते हैं। फिर कुछ टाइम ऐसे ही होता है, उन्हीं लड़कों में से एक लड़के को थोड़ी सी दया आती है। फिर वो क्या करता है कि लड़की को ले जा करके फिर पुणे स्टेशन पर उसे छोड़ करके चला जाता है। जैसे ही उसे वहाँ छोड़ देता है, वो बेचारी तड़पती उड़पती रहती है, ऐसे ही बैठी रहती है। फिर उसे 2 सफाई कर्मी देखते हैं वहाँ पे, ऐसे उससे पूछते हैं, वो सारी हालत बताती है। फिर वो भी दरिंदों ने दोनों ले जा कर के उसके साथ वही काम किया जो ऑटो ड्राइवर, लॉज के लड़के, दरिंदे सब मिल करके जो किए रहते हैं। और उन सबों ने भी वही काम करके और उस लड़की को वहीं स्टेशन पे बैठा देते हैं। तब तक एक ट्रेन आती है जो पुणे से चंडीगढ़ जाती रहती है। वो क्या करते हैं कि डर के मारे कि यहाँ हम पकड़े न जाएं, उस लड़की को उस ट्रेन में बैठा देते हैं। वो ट्रेन चलती जाती है। उस लड़की को पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस एक कोने में सिसकती हुई ऐसे ही बैठी रहती है, तड़पती रहती है वहाँ पे लड़की। लास्ट स्टॉपेज जो चली जाती है, चंडीगढ़ ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज पहुँचती है। वहाँ वो स्टॉपेज पहुँचती है, लड़की उसी ट्रेन में बैठी रहती है चुपचाप से। तब तक एक पुलिस वाला रहता है, वो चढ़ता है, देखता है लड़की काफ़ी बेबसी हालत में है, कुछ तो इसके साथ घटना हुई है। वो उससे पूछता भी है, लेकिन वो डर के मारे नहीं बोलती है, क्योंकि उसे हर वो
इंसान से नफरत हो जाती है जो उसे आदमी के रूप में, जेंट्स के रूप में दिख रहा था। वो डर के मारे कुछ नहीं बताती है। फिर पुलिस वाला को लगता है कि बहुत कुछ गलत हुआ है इस लड़की के साथ, ऐसा लगता है। वो लेडीज़ पुलिस को बुलाता है और उससे बताता है। फिर वो लेडीज़ पुलिस उस लड़की को ले करके बैठ के सारी बातें पूछती है कि वे एकदम माँ की तरह पुचकारती है, दुलारती है, पूछती है कि बेटा आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, ऐसे कैसे हुआ है। फिर वो लड़की सारी बातें बताती है, कहाँ से क्या क्या हुआ था, हमारे साथ कैसे हुआ था। पापा उसके ऊपर क्या बीती होगी, कितने दरिद्र हैं सब, ऐसे क्या बताएं, ऐसे लड़कों को भगवान कभी उठा लेते तो सही रहता। हाँ बेटी, इसीलिए मैं तुम लोगों को मना करता हूँ कि ऐसे ही बिना माँ बाप से बताए वैसे बाहर ना निकला करो, लेकिन तुम लोग भी ध्यान नहीं देती हमारी बातों पे। फिर पापा क्या उस लड़की को इंसाफ मिलता है? हाँ बेटी, पुलिस वाले बहुत अच्छे रहते हैं। वो तुरंत वहाँ से उस लड़की को जहाज़ से बैठाकर पुणे भेजते हैं और तुरंत चंडीगढ़ पुलिस और पुणे पुलिस से आपस में इंफॉर्मेशन सारा शेयर करते हैं, बातें चलती है, कैमरा खंगाला जाता है तो सारे दोषी पकड़े जाते हैं। फिर उस लड़की का इलाज होता है, लड़की ठीक हो गई, लेकिन क्या वो ज़िंदगी वो फिर से वही जी सकेगी जो उसने पहले जिया था? ऐसा फिर मिल सकेगा उसको इंसाफ? अब कहने के लिए लड़की ज़िंदगी काट रही है, लेकिन फिर वो दिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो पहले की बात थी। इसीलिए दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जागरूक रहें और ऐसी घटनाओं पर ध्यान दिया करें, ताकि आपके साथ, आपके अगल बगल या किसी के भी साथ ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी के बच्चे या बच्चों के साथ ऐसी कोई घटनाएं हो सकें। सॉरी पापा, अब हम लोग भी बिना बताए, आपसे बिना पूछे आपसे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। सॉरी पापा। हाँ पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग भी अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे बिना बताए। ये समाज बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। हाँ बेटी, कोई बात नहीं, सॉरी, अब कोई बात नहीं। चलो अब से भी संभल जाओ, अब से ऐसे बाहर बिन बताए ना निकला करना। जी पापा। और बेटी, इस पूरी समाज को तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो किसी को कुछ नहीं समझते, बेटी बहन कुछ नहीं समझती। इसीलिए आप कभी भी बाहर निकलो या फिर कोई भी काम करो तो सोच समझ के कदम उठाओ। बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा कदम ना उठाओ जैसे फिर ऐसी ही घटनाओं का सामना किसी और को करना पड़े। जी पापा।